धनबाद में बजाज कंपनी के अथॉराइज रिकवरी एजेंट अमित कुमार सिंह ने रणधीर वर्मा चौक के समीप मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गोविंदपुर को आबांध के रहने वाले बकार खान नामक व्यक्ति जाली दस्तावेज और कंपनी के नाम का दुरुपयोग करते हुए बीते दिनों 3 मोटरसाइकिल का फर्जी कागजात दिखाकर रिकवरी किया गया। जब मैं गाड़ियों की रिकवरी करने गया तो गाड़ियां उनके पास नहीं थी। इस मामले को लेकर स्थानीय सदर थाने में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फर्जी रिकवरी एजेंट से सावधान रहने को कहा है। प्रभात सिंह जो अमित कुमार शराब बजाज फाइनेंस की कलेक्शन एजेंसी है, उसका धनबाद में एज ए टीम लीडर काम करता हूँ। जैसे हमारे कलेक्शन मैनेजर और अमित शराब सर ने बोला था कि गाड़ी को प्रभात जी यार्ड लगवाइए, जो रेपो का लड़का वकार खान हैदर खान का पुत्र है, हमारे मैनेजर हमारे प्रोप्राइटर से गाड़ी का कन्फर्मेशन लिया था। मैंने गाड़ी का पेपर वर्क करके वकार को तुरंत भेज दिया। उसने बोला कि तुरंत मैं यार्ड लगवाता हूँ और यार्ड का जाली मुहर बनवा कर उसने कंपनी को और हमको झांसा में रखा। आज है कि हमारी कंपनी, हमारा मैनेजर, हमारी एजेंसी और हमारा नौकरी जो है खतरे में है, जिसके चलते मैंने धनबाद थाना में लिखित दिया हूँ। मैं यही आशा करता हूँ कि वकार खान के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए और तीनों गाड़ी को जल्द से जल्द यार्ड लगवाया जाए। और सभी कंपनियों से ये अनुरोध करता हूँ कि वकार खान जो एक धनबाद में बाल श्रम अधिनियम कानून पालन करने के उद्देश्य से बाल श्रम अधिनियम और श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति का ज्वाइंट ऑपरेशन गोविंदपुर में हुआ। इस दौरान चॉकलेट स्टॉकिस्ट और जनरल स्टोर में कार्य कर रहे बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया और उसे CWC के सुपुर्द कर दिया गया। पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि लगातार बाल श्रमिकों से मजदूरी कराई जा रही है, जिसे लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में गोविंदपुर की 2 जगहों पर उड़नदस्ता ने बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया है। जुर्माना सहित प्राथमिकी दर्ज करने की भी कवायद की जा रही है। धनबाद जिले में हमारा जो बाल श्रम उन्मूलन हेतु जो धावा दल गठित है, उसके अंतर्गत आज हम लोग बाल श्रम उन्मूलन हेतु हम लोग गोविंदपुर ब्लॉक के में हम लोग आज छापेमारी के लिए गए थे, जिसमें कि धावा दल के सदस्य CWC के चेयरमैन श्री उत्पल मुखर्जी जी और JGVT के श्री रवानी जी के साथ साथ हमारे लेबर डिपार्टमेंट पुलिस बल के साथ हम लोग वहाँ पर गए थे, जहाँ पर कि गोविंदपुर चौक के पास एक जनरल स्टोर था जिसमें कि अंडा का बिक्री हो रहा था। वहाँ पर एक बच्चा हम लोग को मिला, जिसको हम लोग ने रेस्क्यू कराया। उसके बाद हम लोग आगे गए, वहाँ एक चॉकलेट का दुकान था, वहाँ भी एक बाल श्रमिक काम करता पाया गया था। उन दोनों को हम लोगों ने रेस्क्यू कराया। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदरी कॉलोनी और खुसरी गांव के कुछ ग्रामीण उस वक्त आमने सामने हो गए जब खुसरी गांव के कुछ लोग JCB मशीन लेकर सिंदरी मोड़ के करीब ECL रेलवे साइडिंग के जमीन पर JCB चलवाने पहुंचे। जैसे ही रेलवे साइडिंग की जमीन के समीप रह रहे सिंदरी कॉलोनी के लोगों की नज़र JCB मशीन और कुछ लोगों पर पड़ी। लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी जब JCB चलवा रहे लोग नहीं माने तो सिंदरी कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना निरसा थाना और निरसा अंचलाधिकारी को दी। निरसा थाना और निरसा अंचलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत JCB से खुदाई करवाना रुकवाया और दोनों पक्षों को कागजात लेकर अंचल कार्यालय आने को कहा है। आप देख रहे हैं वो जो रेलवे का जमीन है, आधा उधर आधा इधर, तो हम लोग ये वाला रेलवे बेचे थे और हम लोग चाहते हैं जो वो जो बीच वाला रास्ता 10 फुट का हो जाए और उधर वो लोग आधा ले ले और हम लोग इधर आधा ले लें। बस यही वाला झंझट था। CO साहब हम लोग को बुलाया है, उधर बैठ के फैसला करेंगे। हम लोग का जो ज़मीन है सब रजिस्ट्री किया हुआ है और बगल में हम लोग का घर के बगल में रेलवे लाइन था जो दिया हुआ है, चौहद्दी के रूप में रेलवे लाइन को भी दर्शाया गया है। प्लस रेलवे लाइन से बगल में ही यहाँ भुइयाँ का धौड़ा जब ECL चलता था तो पूरा धौड़ा भरा हुआ तो बहुत आदमी रहता था और अभी ECL का कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ से भुइयाँ लोग हट गया है और सब रेलवे का जो ज़मीन है जिस पर गाय भैंस चरता था जो बेकार पड़ा हुआ था, बहुत कांटा झाड़ लगा हुआ रहता था जिससे सभी आदमी को प्रॉब्लम होता था, उसको हम लोग सफाई करके और अगल बगल में सब आदमी अपना अपना सामने घेर लिया है। निरसा थाना क्षेत्र के खुसरी मोड़ की रहने वाली चंचल देवी ने अपने ही परिजनों के ऊपर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए निरसा थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने अपनी देवर और जेठानी पर ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
पीड़ित का कहना है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। शुक्रवार की रात को भी इन्होंने बुरी तरह से मारपीट की, यहाँ तक कि वो कपड़े भी फाड़ दिए और गलत करने का प्रयास किया। हल्ला मचाने पर वो छोड़कर भागे। और मिल के बहुत मार मारा हमको, हमारी बेटी को घर से काटी उटी निकाल के फेंक दिया। अब बोलता है कि घर में तुमको रहने नहीं देंगे, तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है। वही मार पीट करके कान का बाली, गला का मंगलसूत्र मेरा सारा छीन लिया है। पूरा लड़ाई झगड़ा, कुछ खर्चा खुराकी ये लोग कुछ हमको नहीं देता है। माइलेज से आता है, हम खाते हैं रहते हैं। अब बोलता है लोग तुम्हारा कुछ हक नहीं है। चारों बगल ताला बंद करके रखा है लोग। एक रूम हमको दिया है लोग रहने के लिए। किस कारण से मारपीट कर रहा है? बोलता है कि तुमको घर में रहने नहीं दिए। बेटी मेरी खटिया बिछाई थी हॉल में, इसीलिए मारपीट मेरे साथ किया, बहुत मार मारा। बाघमारा के सिरीडी में रहने वाले आदिवासी शुकर टुडू के पुत्र रवि टुडू की हैदराबाद में मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलने पर मृतक रवि के पिता हैदराबाद पहुंच शव को अपने घर सीनीडी लेकर पहुंचे। शव के सीनीडी पहुंचने पर क्षेत्र में शोक का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रवि की मौत की सूचना पाकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना देते उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक के पिता ने कहा कि उनका बेटा हैदराबाद मजदूरी करने गया था। तबीयत बिगड़ने पर ट्रेन से वापस घर आ रहा था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद आरपीएफ द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। कहाँ गया था? चेन्नई गया था। वहाँ तबीयत खराब हुआ और उसके बाद उसका साथी लोग गाड़ी में बैठा दिया मंगलवार को और आ रहा था। तो रास्ता में ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसको बाइक टाइप का हुआ तो उतर गया, तो मिर्ज़ापुर उतर गया और मिर्ज़ापुर वाले जो है आरपीएफ लोग पकड़ के उसको हॉस्पिटल में भर दिया लोग, और इलाज सही नहीं होने के कारण जो है मेरा लड़का का देहांत हो गया। आपको कैसे सूचना मिला? हमको आरपीएफ वहाँ से खबर किया। देखिए, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सीनीडी पंचायत के शुकर टुडू, जिनका पुत्र रवि टुडू नाम था, वो हैदराबाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, बेरोजगारी होने के कारण, रोजगार यहाँ नहीं मिलने के कारण ये हैदराबाद काम करने के लिए गया था और वहाँ से लाश मंगवाना पड़ा। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने कई बार इस बात को सरकार में और सदन में भी मैंने रखने का काम किया है कि यहाँ पे जितने भी हमारे गरीब आदिवासी दलित भाई लोग हैं, खास करके दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं, और हमें सैकड़ों लाश को मंगवाना पड़ा। इसका प्रमाण अभी देख लीजिए। और इसके पहले भी हम लोगों ने सेंडी में 1-2 और लाश मंगवाए थे, बाघमारा में मंगवाए थे। जहाँ जहाँ पे मंगवाए तो आप लोग भी इसका प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज आदिवासी दलित गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पे हमारी सरकार जो है कि पीठ थपथपा रही है कि हम यहाँ के लोगों को, आदिवासी दलित गरीब, जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे, यही रक्षा हो रहा है। यही सरकार का यही